वेलकम फ्रेंड्स इन न्यू वीडियो। ये वीडियो में आज हमने देखेंगे निफ्टी बैंक और उसके 12 स्टॉक का एनालिसिस करेंगे डेली टाइम फ्रेम में। ये डेली टाइम फ्रेम है, ये बुलिंगर बैंड है, ये 9 EMA है और ये RSI इंडिकेटर है। तो आज हमने देखा कि बैंक निफ्टी ने गैप डाउन को ओपनिंग की है। गैप डाउन के साथ ही देखिए, मेरे लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर ये रेड लाइन के नीचे जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, यहाँ पे बाय सिग्नल कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने स्टॉप लॉस कर दिया है, बराबर है, लेकिन यहाँ पे सेल सिग्नल नहीं आ रहा है। यहाँ पे हमारी जो बाय सिग्नल थी उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, मतलब अब अप ट्रेंड की तरफ नहीं जा सकते। अब हमें और कुछ देखना पड़ेगा कि यहाँ पे साइडवेज हो रहा है, यहीं पे घूम रहा है। सेल सिग्नल कब मिलेगा? जब यहाँ पे देखिए ये ऐसे क्रॉस ओवर मिलेगा डाउन साइड का। जैसे यहाँ पे ये क्रॉस ओवर मिला अप साइड का, तो यहाँ पे अप साइड हुआ, फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, लेकिन यहाँ पे सेल सिग्नल नहीं मिला था। देखिए यहाँ पे नीचे नहीं गया था, वापस ऊपर चला गया, वापस यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे क्रॉस ओवर मिला है। देखिए यहाँ पे सेल सिग्नल मिला था, ये सेल सिग्नल मिला ऐसे, फिर वापस यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे बाय सिग्नल मिला और ये बाय मिला है, बराबर है। उसको मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर बोलते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया अप ट्रेंड का, तो यहाँ से डाउन ट्रेंड जा भी सकता है, या तो यहाँ से साइडवेज भी हो सकता है, बराबर है। अभी हम 12 स्टॉक की बात करेंगे। एयू बैंक ने अपने डाउन ट्रेंड में आ गया है। देखो इसने रेसिस्टेंस लिया था, बराबर, कंसोलिडेट कर रहा था 1 2 3 4 5 6 डेज से, बराबर है। उसने डाउन साइड में आ गया, तो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि इसका अप ट्रेंड अभी नहीं है। तो अभी क्या करेंगे हम? अभी हम वेट करेंगे वापस ऐसा कोई कंसोलिडेशन आ जाए यहाँ पे कहीं पे, बराबर है। जैसे उसके प्रीवियस स्विंग लो के आसपास यहाँ पे आके अगर कोई वो वापस ऐसी कोई पैटर्न बना रहा है और वो पैटर्न से वापस ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा, तब हम उसको बाय कर सकते हैं। अभी उसकी बाय नहीं है। अच्छा, इसका RSI 66 है, निफ्टी बैंक का RSI 52 है। तो अगर RSI स्ट्रेटेजी के हिसाब देखें तो यहाँ पे सेल सिग्नल मिल गया है, तो RSI के हिसाब से हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। और यहाँ पे सेल सिग्नल RSI के हिसाब से नहीं मिला है, लेकिन उसकी जो पैटर्न है, कैंडलस्टिक पैटर्न कंसोलिडेशन, उस हिसाब से यहाँ पे सेल सिग्नल बन चुका है एयू स्मॉल फाइनेंस में, बराबर है। एक्सिस बैंक देखें तो एक्सिस बैंक तो अपने दो जोन में ही है, कंसोलिडेशन जोन में ही है, बराबर है, बाय सेल नहीं है। RSI भी ऐसे ही कंसोलिडेशन कर रहा है, तो ये यहाँ तक आ सकता है, बराबर है। यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, बाय ऑन डीप बोल सकते हैं कि 1029 पे आता है, यहाँ पे पास में आता है। देखिए यहाँ पे 1 टाइम 2 टाइम, ये 3 टाइम, बराबर है। उससे पहले भी यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया था, इसी जगह से ऊपर नहीं जा रहा था, फिर वहां से ऊपर गया है, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका, बराबर है। 1030 के आसपास हम बाय कर सकते हैं। एक्सिस बैंक को बाय करना हो तो नीचे आ सकता है 1030 तक, क्योंकि उसका सपोर्ट है वहां पे। वहां से वापस ये ऐसे ऊपर जाएगा, अप ट्रेंड नहीं जाएगा, लेकिन ये जो कंसोलिडेशन है ऐसे वैसे ही वापस यहाँ पे 50-100 पॉइंट हमको मिल सकते हैं। 130 में अगर बाय करते हैं तो 1150 तक जा सकते हैं, मतलब 100 पॉइंट का प्लस माइनस यहाँ पे हो सकता है एक्सिस बैंक में। बंधन बैंक ने भी देखो अपना वो जो कंसोलिडेशन था, वो कंसोलिडेशन ब्रेक करके नीचे की तरफ जा रहा है, और बंधन बैंक ने एक स्ट्रॉन्ग वीक कैंडल बनाया है। अगर एक्सिस बैंक देखें तो देखो पहले गैप डाउन ओपनिंग हुआ, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ गया, और यहाँ पे ना उसने गैप छोड़ा है। क्या बनाया है उसने? उसने वीक बनाया है, लेकिन बंधन बैंक ने यहाँ पे वीक नहीं बनाया है। वो मॉर्निंग में ओपन हुआ, उसके साथ ही नीचे आया, ऊपर की तरफ आया ही नहीं, सीधा 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 नीचे आया और बिल्कुल डाउन में क्लोज आया हुआ है, मतलब रिवर्सल भी कुछ हुआ नहीं है। इसको स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बोलता है। जैसे यहाँ पे हुआ था, देखिए यहाँ पे सेम ऐसी रेड कैंडल बनी थी, उस दूसरे दिन गैप डाउन हुआ था। हो सकता है ये स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी है, फिर से गैप डाउन हो और हमारा ये स्टॉप लॉस है। जो ये फर्स्ट स्टॉप लॉस जो था वो तो ट्रिगर कर दिया है बंधन बैंक ने, अब सेकंड स्टॉप लॉस ये था, अब वो भी शायद ट्रिगर कर सकता है। और वापस वो अपने ये जो ट्रेंड लाइन उसने ब्रेकआउट की थी, वो ट्रेंड लाइन के डाउन साइड की जो ट्रेंड लाइन है वो ही वापस कंटिन्यू कर सकता है। ये जो ट्रेंड लाइन है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लोअर हाई, वही वापस लोअर लो लोअर हाई बना सकता है बंधन बैंक। बंधन बैंक ने RSI ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है, 40 सपोर्ट पे यहाँ पे कर रहा था, 35 RSI आ गया है, तो RSI के हिसाब से भी वहां पे नेगेटिव पॉइंट बन रहा है। बंधन बैंक में शॉर्ट सेलिंग बन रही है, और सबसे ज्यादा बंधन बैंक ही टूटा है, 3.83%। सब बाकी सब 1% ही बने। बंधन बैंक ने 3.83 ऑलमोस्ट 4% का डाउन मूव दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ था। लास्ट वीडियो में हमारी बात हुई थी कि हायर हाई हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, फिर लोअर लो बनाना चालू किया। यहाँ पे देखिए ये लो था, उसके नीचे का लो, लोअर लो बनाया है, वापस हायर लो, हायर हाई ये है, उससे ऊपर नहीं गया, हायर लो बनाया है, और वापस यहाँ पे लोअर लो बना सकता है, बराबर है।
तो अगर आने वाले दिनों में और भी बैंक निफ्टी का नीचे आ रहा है, उसके साथ साथ बैंक ऑफ बड़ौदा भी नीचे आएगा। RSI उसका 46 है। फेडरल बैंक अपने सपोर्ट रेसिस्टेंस पे था, वहां से डाउन ट्रेंड लिया है। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि ये रेसिस्टेंस यहाँ पे जो 2 दिन था ना, तो रेसिस्टेंस से वापस आ रहा है, रेसिस्टेंस से वापस आ रहा है। ये रेसिस्टेंस से रेड कैंडल बनाया और आज फिर से कैप डाउन हुआ है, बराबर है। लेकिन इसमें यह है कि भी वीक बन रहा है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल नहीं बन रही। जैसे ये स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है, ये स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है बड़ी वाली, और बहुत ही ज़्यादा मुंह देख रही है, वीक नहीं है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल नहीं है, ये वाली स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है, ये वाली स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है। हो सकता है आने वाले दिनों में वो शायद ये इसका इफेक्ट यहाँ पे हो सकता है और ये डाउन सा आ सकता है। RSI उसका 54 है। HDFC बैंक वो भी अपने कंसोलिडेशन से नीचे की तरफ आ गया है। ये इसका कंसोलिडेशन जोन था, कंसोलिडेशन से नीचे आ गया है 2 दिन से, बराबर है। तो HDFC बैंक भी यहाँ डाउन ट्रेंड में लग रहा है। RSI भी उसने अंडर 40 कर दिया है, अंडर 60 आ गया है, बराबर है, 53 आ गया है, डाउन साइड हो गया है उसका भी RSI। तो HDFC बैंक में भी हो सकता है कि ये जोन जो है उसका रिजल्ट खराब आया था, फिर बहुत डाउन गया था, उसके बाद यहाँ पे साइडवेज जो लिया है, अगर ये साइडवेज में यहीं पे वापस साइडवेज करके अप डाउन अप जाएगा तो ठीक है, वरना उसका भी डाउन ट्रेंड वापस कंटिन्यू हो सकता है HDFC बैंक का। ICICI बैंक अपने ऑल टाइम हाई की तरफ ही था। देखने जाए तो स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी है, लेकिन ये अभी भी यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है। देखिए दूसरे स्टॉक में जैसे 4-4, 5-5 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे ये पूरा देखने जाए तो 15-20 दिनों का, पूरा एक मंथ का है, बराबर है। देखिए मार्च मंथ से लेके अप्रैल, मतलब 2 महीने का है, ऑलमोस्ट 1.5 महीने का, सॉरी 1.5 महीने का है। 15 अप्रैल और 1 मार्च, 1 मार्च से 15 अप्रैल का 1.5 महीने का ये पूरा कंसोलिडेशन है, इसी रेंज के अंदर है ICICI बैंक। तो हो सकता है अगर ये रेंज ब्रेकआउट दे, बराबर है, ये हम लोग कर सकते हैं। इसकी वीक है, वीक वैसे काउंट नहीं होती है। यहाँ पे देखिए ये हाई लगाया था और यहाँ पे सारे क्लोजिंग इसके अंदर है, तो एक रेंज बनी हुई है, बराबर है। राउंड फिगर 1050 कर सकते हैं हम लोग। तो ये 1050 के लिए तक आ सकता है रेंज में, बराबर है। 1050 के तक भी आ सकता है, इसकी रेंज के अंदर आ सकता है। यहाँ पे अगर इसकी रेंज के ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा, और अगर ये रेंज के नीचे की तरफ जाएगा तो वीक हो जाएगा, बराबर है। अगर इसी रेंज के अंदर रहेगा, ये तो उसका मेन कंसोलिडेशन है, ये कंसोलिडेशन ब्रेक करके भी नीचे आ सकता है, तो ये यहाँ तक रह सकता है। देखिए यहाँ पे आ रहा है इसका, बराबर है, यहाँ पे आ रहा है इसका सपोर्ट रेसिस्टेंस। तो अगर ये रेंज के अंदर ऊपर रहा, 1050 के ऊपर रहा, तब तक ICICI बैंक स्ट्रॉन्ग रहेगा। उसका RSI देखे तो वीक हुआ है, पिछले लो से नीचे गया हुआ है, बराबर है। अभी 48 RSI है, लेकिन प्राइस नहीं गया है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि अगर इंडिकेटर नीचे की तरफ बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे प्राइस नीचे की तरफ नहीं गया है, तो ये ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कंसोलिडेशन करेगा। डाउन ट्रेंड तो पॉसिबल नहीं है ICICI बैंक में, एज पर टेक्निकल एनालिसिस मुझे ऐसा लग रहा है, बराबर है, सिनारियो के हिसाब से। बाकी हो भी सकता है। IDFC फर्स्ट बैंक ऑलरेडी डाउन ट्रेंड था, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई बना रहा था, बराबर है। यहाँ से पहले भी डाउन आया है, यहाँ से पहले भी डाउन आया, अभी यहाँ से फिर से डाउन ही आएगा, ऐसा बात मैंने मेरे पिछले पिछले वीडियो में बताया था। ये यहाँ से डाउन ट्रेंड ही पकड़ रहा है, यहाँ से डाउन ट्रेंड पकड़ रहा है, वापस यहाँ से डाउन ट्रेंड ही पकड़ेगा, ट्रैप कर सकता है। ऊपर गया, ये ट्रैप किया था उसने, ये मैंने बताया था स्पेसिफिक कि ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, वो ट्रैप होगा, वापस नीचे ही आएगा। ये वापस नीचे आया है। हाँ, यहाँ पे मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर का स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है। देखिए IDFC फर्स्ट बैंक में, जैसे ये निफ्टी बैंक में है, लेकिन निफ्टी बैंक में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, रेड लाइन के, रेड हमारी मूविंग एवरेज है उसके नीचे आ गया है, तो ये क्लियर कट स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। IDFC फर्स्ट बैंक में ऐसा नहीं हुआ है। देखा, IDFC फर्स्ट बैंक में कैंडल अभी भी रेड लाइन के ऊपर है, तो ये आने वाले दिनों में आ सकती है नीचे, बराबर है। लेकिन यहाँ पे देखना जाए तो इसका डाउन ट्रेंड ही है। यहाँ से क्लियर कट कोई इंडिकेशन मिले हमको कि ये अप ट्रेंड ही जाएगा, कोई इंडिकेटर से मिल जाए हमको, या ये क्रॉस ओवर मूविंग एवरेज से मिल जाए वापस से, तो ये स्ट्रॉन्ग होता है। या तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग कैंडल बन के 84 से ऊपर जाएगा तो इसका अप ट्रेंड आएगा, वरना तो वो डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू रहेगा। RSI ने डाउन ट्रेंड दिखा दिया है ऑलरेडी, देखो 60 के अंदर आके 57 पे आया है RSI उसका, बराबर है। तो आने वाले दिनों में ये 40 तक भी जा सकता है और नीचे की तरफ आ सकता है।
इंडसइंड बैंक तो अपने सपोर्ट बनाया हुआ है यहाँ पे 1433 के आसपास बराबर है, 1430 की नहीं है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 टाइम किया हुआ है और रसिस्टेंट भी किया हुआ है 1 2 3 और ये 4 टाइम भी किया हुआ है, तो रसिस्टेंट भी किया हुआ है। तो इसी रेंज के अंदर रहेगा इंडसइंड बैंक, तब तक सेफ है। अगर ब्रेकआउट दे रहा है ये रेंज के ऊपर का तो उसका अप ट्रेंड स्टार्ट होगा, ब्रेकआउट दे रहा है नीचे का तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा। हाँ, यहाँ पे बाइंग पोजीशन कर सकते हैं जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट पे ट्रेड करते हैं। तो ये इसका सपोर्ट जोन है, अगर वापस यहाँ पे आ रहा है तो हम यहाँ पे इसको बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे ये लास्ट वीक जो है इसकी वीक बराबर है 1422 का स्टॉप लॉस कर सकते हैं या 1% स्टॉप लॉस कर सकते हैं, या तो फिर वेट करेंगे। यहाँ पे आएगा ऐसे रेड कैंडल बनी, फिर दूसरी जो इनडिसिसिव कैंडल बनी, इसको दोजी कैंडल भी बोलते हैं बराबर है। तो अगर ऐसी कोई कैंडल बनती है वो कैंडल के ऊपर जाएगा तो हम बाय करेंगे। देखिए क्लियर कट अपलूम वाला, ऐसा भी हम स्ट्रेटेजी यहाँ पे यूज कर सकते हैं इंडसइंड बैंक में। अगर यहाँ पे नीचे की तरफ आएगा तब आरएसआई तो उसका ऑलरेडी डाउन साइड दिखा रहा है, 52 है आरएसआई उसका। कोटक बैंक उसने डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड यहाँ किया हुआ है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड था, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, यहाँ पे सेम हाई, हायर हाई नहीं था, लो हायर हाई बनाया, यहाँ हायर लो सॉरी ये लो बनाया, इसमें हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया। तो हायर लो बन रहा था, तो हो सकता है यहाँ से स्टॉप लॉस भी ट्रिगर नहीं हुआ है। देखिए रेड लाइन के नीचे बिल्कुल क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन ऑलमोस्ट क्लोजिंग रेड लाइन के ऊपर ही है। तो एकदम यहाँ पे बहुत 50-50 चांस बोल सकते हैं हम लोग कि भाई यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर होने का चांस कम है। अगर यहाँ पे वापस डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है तो उसका वापस मेन जो डाउन ट्रेंड था वो कंटिन्यू करेगा कोटक बैंक, या तो फिर यही उसने जो ये अभी ट्रेंड चेंज किया, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ये हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनाया है, उसको अगर कंटिन्यू कर रहा है तो ठीक है बराबर है। वरना इसमें भी डाउन ट्रेंड दिख रहा है, आरएसआई उसका ऑलरेडी अंडर 60 आ गया है, 56 आरएसआई है अभी उसका। पंजाब नेशनल बैंक स्ट्रॉन्ग स्टॉक था जो अपने ऑल टाइम हाई पे था और कंसोलिडेशन कर रहा था 5 दिनों से बराबर है, 7 दिनों से। वो देखिए इसमें कितनी अच्छी बात की है कि इसने डाउन गया है, अप भी गया है और क्लोजिंग उसने अपने रेसिस्टेंस के अंदर ही की है। मतलब वापस अगर देखने जाए तो ये अपने कंसोलिडेशन जोन में ही है। उसने 132 के नीचे गया है वो, लेकिन क्लोजिंग वापस उसने 132.85 पे दी है बराबर है। तो क्लोजिंग उसका 132 के अंदर ही है। तो देखने जाए तो ये अभी भी कंसोलिडेशन जोन में ही है, नेगेटिव पॉइंट नहीं बना है यहाँ पे। हाँ, अगर मूविंग एवरेज के हिसाब से देखने जाए, अगर मैं ये थोड़ा हटा दूं तो मूविंग एवरेज के हिसाब से स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया है, लेकिन देखने जाए कंसोलिडेशन में तो ये कंसोलिडेशन कर रहा है अभी भी और ऑल टाइम हाई के ऊपर ही कर रहा है। तो इसको हम नेगेटिव नहीं बोल सकते कि ये नेगेटिव ट्रेंड में आ गया, ऐसा हम नहीं कह सकते। आरएसआई उसका अंडर आ गया है, प्राइस उसका अंडर नहीं आया है डाउन ट्रेंड में बराबर है, आरएसआई 58 पे आ गया है। तो पंजाब नेशनल बैंक एक स्ट्रॉन्ग माना जा सकता है। अगर आने वाले दिनों में कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मुंह दिखे या तो कोई अच्छी न्यूज़ मिले तो पंजाब नेशनल बैंक सबसे पहले भाग सकता है, क्योंकि कंसोलिडेशन भी उसका कहाँ पे है, उसी के रेसिस्टेंट पर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने ऑल टाइम हाई के पास जाने की कोशिश करा था लेकिन वापस नीचे आ गया। देखिए यहाँ पे क्लियर कट स्टॉप लॉस परफेक्ट, देखो पूरा ये अपनी जो मूविंग एवरेज है ना उसके नीचे ही क्लोज हुई है, ओपनिंग भी नीचे गई है, हाई भी उसका नीचे ही है, लो भी उसका नीचे है। हाँ, लेकिन ये है कि वीक अच्छी बनी है, क्लोजिंग और ओपनिंग साथ में है। स्टॉक तो काफी नीचे गया था, वापस क्लोजिंग आया है। लेकिन इसने ये किया है कि इसने वो 20 मूविंग एवरेज है जो बुलिंगर बैंड की येलो मूविंग एवरेज है वहां तक आया हुआ है ये स्टॉक बराबर है। तो जब यहां तक आया हुआ है अगर स्टॉक, तो हो सकता है कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है, या तो इसका साइडवेज कंटिन्यू हो सकता है। आरएसआई उसका ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में चल गया है, तो उसने देखिए उसने अपना ये जो रेसिस्टेंस था वो भी डाउन ट्रेंड में लेके आया है। तो यहाँ पे भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्ट्रॉन्ग बाय में नहीं बोल सकते आने वाले दिनों में, कुछ और यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके बाद ही प्योर सिग्नल मिलेगा कि ये प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है उसके लिए। आरएसआई उसका 51 है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं एक डिस्क्लेमर देता हूँ कि ये मेरा पर्सनल लर्निंग के हिसाब से मैंने एनालिसिस किया है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। आप आपका ट्रेडिंग बाय सेल जो भी डिसीजन लेना हो वो आप आपका खुद का एनालिसिस या आपके एडवाइजर के एडवाइस लेने के बाद ही करें बराबर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।